और सही बात यह है कि जिस पास को लेके बार बार मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई, वो सब आरोप बेसिर पैर का है। और यहां तक कि जिस पुलिस कमिश्नर ने ये बयान दिया है, ये उसकी साजिश है। इतना बड़ा झूठ 420 और गोरख धंधा में माहिर होकर फर्जी पास का सहारा लेकर के बिना जांच पड़ताल के बार बार आरोप मेरे ऊपर मरते रहे, और उनको सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। अगर क्षमा नहीं मांगते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके खिलाफ मैं मानहानि का दावा ही पेश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी से तो मेरा ये आग्रह है कि उनको एक कमेटी बनाकर के जांच कर लेना चाहिए कि कौन कौन अभी भी भारतीय जनता पार्टी में ऐसे हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आए थे। श्रीकांत त्यागी किसका आदमी है आखिर? वो भारतीय जनता पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, और किसका आदमी है? और जब उसका नड्डा जी साथ फोटो है, डिप्टी सीएम मौर्य जी साथ फोटो है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी साथ फोटो है, तो कह रहे फोटो कोई भी भारतीय जनता खिंचवा, पार्टी के साथ और बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो है, तो अब इसमें इससे ज्यादा क्या सर्टिफिकेट मिलेगा? उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पहले तो श्रीकांत त्यागी का मामला उठा, उसके बाद कई दिन तक पुलिस तलाश करती रही, और तलाश करते के बाद आखिरकार इसको पकड़ लिया गया। सवाल बहुत सारे थे, सियासत इस बीच में शुरू हुई, बीजेपी समाजवादी पार्टी के बीच में सियासत शुरू हो गई, और सियासत शुरू हुई तो सिर्फ एक पास को लेकर, और वो पास था कि आखिर माना जाने लगा, आरोप लगने लगा कि वो पास स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने प्रोवाइड कराया है। सवाल जवाब चलते रहे। हमारे साथ खुद आज मौजूद है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कि आखिर वो खुद इस सच्चाई को बताएंगे पूरी, और दर्शक खुद उसको देखेंगे कि आखिर क्या जो चल रहा है, जो पूरे सिस्टम को जिस तरीके से नाम आ रहा है बार बार, उसके पीछे वजह क्या है, साफ क्या है, वो क्या क्लैरिटी है, क्या सियासत है इसमें। हम पूछते, कुछ हमारे साथ मौजूद है स्वामी प्रसाद मौर्य जी। मौर्य जी, सबसे पहले मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछूंगा, हो सकता है उससे बहुत सी चीजें क्लैरिटी आ जाएं। क्या आपने अपने लिए अभी तक पास लिया है कि नहीं लिया है गाड़ी का? मेरा पास आज ही आया है। अच्छा। और जब भी पास बनता है ईयर टू ईयर बनता है। जैसे आज बना है तो जब से हमसे मिला है तब से लेकर के दिसंबर तक के लिए बनता है। और सही बात यह है कि जिस पास को लेके बार बार मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई, वो सब आरोप बेसिर पैर का है। और यहां तक कि जिस पुलिस कमिश्नर ने ये बयान दिया है, ये उसकी साजिश है। क्योंकि मीडिया के माध्यम से मैंने उस पास को देखा, देखने से पता लग जाता है कि वो स्कैन किया हुआ पास है, और 2023 तक के लिए अनुमन्य है, जबकि किसी विधायक का भी पास 23 तक के लिए नहीं बनता है। तो सही मायने में ये प्रकरण तो बनता है पुलिस कमिश्नर के खिलाफ मानहानि दावा का। उसने झूठ बोल करके पूरे मीडिया में 3-4 दिन तक मुझे लगातार बदनाम करने की कोशिश की गई, मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई, और साथ ही साथ मैं तो ऐसे पुलिस के बड़े अधिकारी जो पुलिस कमिश्नर पद पर रहते हुए इतना बड़ा झूठ 420 और गोरख धंधा में माहिर होकर फर्जी पास का सहारा लेकर के बिना जांच पड़ताल के बार बार आरोप मेरे ऊपर मरते रहे, और उनको सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। अगर क्षमा नहीं मांगते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके खिलाफ मैं मानहानि का दावा ही पेश करूंगा। उन्होंने कहा है कि श्रीकांत त्यागी से जब पूछताछ की गई, पूछताछ के दौरान उसने स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिया कि उन्होंने पास दिलाया मुझे। ये सब झूठ और बकवास है। ये पुलिस कमिश्नर की मनगढ़ंत कहानी है। और अगर मान लेते हैं हम ये कि ये बात सही है कि श्रीकांत ने ये कहा, तो उसकी जांच और पड़ताल तो होनी चाहिए।
पुलिस किस बात की है? पुलिस प्रकरण की बिना जांच किए किसी को आरोप करने का उसे अधिकार नहीं है। अगर पुलिस कमिश्नर ने इस प्रकार की बदमाशी की है कि बिना जांच पड़ताल करके बार बार मीडिया में सार्वजनिक रूप से उसने मेरे नाम को इस्तेमाल किया है, तो इस मेरे स्वामी प्रसाद मौर्य का यह मानहानि है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे नेता हैं जिनकी पूरी छवि देश में है और ये छवि को धूमिल करने का एक कुत्सित प्रयास है और इसमें कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार शामिल है। आपको लगता है कि यह सियासत है आपके लिए, क्योंकि नाम जोड़ा गया लगातार आपको, आखिर क्या वजह क्या है? देखिए, ये जो भाजपा सरकार है ये झूठ, 420 और मनगढ़ंत कहानियां बनाने में बहुत माहिर है। बेसिर पर कई बात ऐसा करेंगे जैसे लगता है बिल्कुल सच बोल रहे हैं और इस प्रकरण से सीधे सीधे ये मालूम हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके अधिकारी कितनी गिरी हरकत कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से ये एक ऐसा अपराध पुलिस कमिश्नर द्वारा किया गया है जो क्षम्य नहीं है। आईपीसी के तहत मानहानि का दावा का एक केस बनता है और इस तरीके से यदि वो सार्वजनिक रूप से गलती नहीं मानते, क्षमा नहीं मांगते, तो स्वाभाविक रूप से इसके खिलाफ मैं कड़े से कड़े कानूनी कदम भी उठाऊंगा। श्रीकांत त्यागी का जब नाम आता है, बताया जाता है कि जब आप भाजपा में थे, आपसे जुड़ाव था, लगा था वो, और आपके साथ जुड़ा था, वहीं से नाम कहीं ना कहीं जुड़ा, एसोसिएट किया गया। आखिर सच्चाई है क्या? भारतीय जनता पार्टी से तो मेरा ये आग्रह है कि उनको एक कमेटी बनाकर के जांच कर लेना चाहिए कि कौन कौन अभी भी भारतीय जनता पार्टी में ऐसे हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आए थे। बेसिर पैर की बात करके भारतीय जनता पार्टी बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य को गलत तथ्यों से जोड़ करके बदनाम करने की हरकत से बाज आना चाहिए और जनता है, पूरे देश की जनता इसको सब देख रही है कि जिसका चरित्र सूरज की तरह चमकने वाला हो, उसके नाम को बार बार बदनाम करने की भाजपा सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पहले एक बात फर्जी भर्ती के प्रकरण में बार बार मेरा नाम इस्तेमाल करके कहा गया कि उनके मौर्य जी के पीआरओ रहे, मौर्य जी के निजी सचिव रहे, वो भी बिना जांच पड़ताल के आरोप लगाया। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भाजपा सरकार लगातार तिकड़म और साजिश के माध्यम से मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है और यह है स्वामी प्रसाद मौर्य करते ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वाभाविक रूप से ऐसे अधिकारी जो बेलगाम होकर के अपने कर्तव्यों का बिना पालन किए हुए, बिना किसी जांच पड़ताल के आरोप मढ़ते हैं, ऐसे बददिमाग अधिकारियों पर भी लगाम लगाने का कानूनी तौर तरीका हमें जानकारी है। क्या वजह हो सकती है कि आपका नाम बार बार लिया जा रहा है? अभी क्या तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम से क्यों इतनी भयभीत है, क्यों इतनी डरी हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक जनाधार वाले नेता हैं। ये तिकड़म से सरकार बना ले गए हैं, सब जानते हैं। हम बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी 300 से ज्यादा सीट जीती हुई है। मात्र 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। ईवीएम में खेल करके ये किसी तरीके से सरकार में आ गए, तो क्या ये इतने कितने बड़े तीरंदाज है, इसको जनता संज्ञान नहीं ले रही क्या कि जनादेश का कत्लेआम किया है, लोकतंत्र का कत्लेआम किया है। अन्यथा बैलेट पेपर वोटिंग जो फेयर होता है उसमें क्यों भाजपा मुक्की खानी पड़ी। ये मेरी ताकत से, मेरे जनाधार से भयभीत है, डरे हुए हैं, इसीलिए बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे पड़े हैं।
मौर्य जी, आखिरी सवाल है आपसे कि आप एक फॉर्च्यूनर गाड़ी पाई गई जिसके ऊपर ये पास लगा हुआ था। उस फॉर्च्यूनर गाड़ी का नंबर ईपी 32HS0001 था। अब आप क्या श्रीकांत त्यागी या मनीष त्यागी किसी व्यक्ति को जानते हैं कि नहीं जानते? भाई, हम किसको जानते हैं किसको नहीं जानते, बात ये नहीं है। पुलिस कमिश्नर और उनकी पूरी पुलिस क्या कर रही है? वो भारतीय जनता पार्टी में कौन कितने दिन से है, उनको लेखा जोखा रखना चाहिए। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में फेस टू फेस सदस्यता नहीं होती। वहां पर मोबाइल से ही लोग सदस्यता लेते हैं। कौन सदस्य बन रहा है, कौन सदस्य नहीं बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी को इसका हिसाब किताब रखना चाहिए ना। स्वामी प्रसाद मौर्य इसके लिए जिम्मेदार नहीं। ये श्रीकांत त्यागी किसका आदमी है आखिर? वो भारतीय जनता पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, और किसका आदमी है? और जब उसका नड्डा जी साथ फोटो है, डिप्टी सीएम मौर्य जी साथ फोटो है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी साथ फोटो है, तो कह रहे फोटो कोई भी भारतीय जनता खिंचवा, पार्टी के साथ और बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो है, तो अब इसमें इससे ज्यादा क्या सर्टिफिकेट मिलेगा? उनका मानना है कि फोटो तो हमसे कोई भी खिंचवा जाता है। फोटो तो हमारे साथ भी कोई खिंचवा सकता है। ये तो हम पर भी लागू होता है ना। हमारे यहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है। मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं, जितनी भीड़ सारे डिप्टी सीएम मंत्री लेकर के होती थी उतना अकेले मेरे यहां होती थी। तो किसी नेता के यहां कोई फोटो खिंचवाता, ये स्वाभाविक रूप से सही है। तो अगर ये फार्मूला भाजपा के नेताओं पर लागू है तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्यों नहीं लागू? यानी इस पूरे प्रकरण पे कहीं ना कहीं जो है सिर्फ आपको आगे खींचा जा रहा है। अब बार बार इनकी तिकड़मबाजी और साजिश इस बात को स्पष्ट करती है कि हाथ धो के स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे पड़े हैं। और जनता उत्तर प्रदेश की जिसको अच्छी तरीके से देख रही है, और देश की जनता भी इसको संज्ञान में ले रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे पाक साफ छवि के नेता के पीछे आखिर भाजपा सरकार क्यों हाथ धो के पड़ी है। आखिर सवाल है ये, मतलब ये कहने का है साफ कि श्रीकांत त्यागी ने नाम वो नहीं लिया, वो नाम पुलिस कमिश्नर ने लिया ये है। पुलिस कमिश्नर ने लिया, और पुलिस कमिश्नर का सारा खेल है वो उसका स्कैन भी किया गया है, और साथ ही साथ हमारा पास स्वयं आज आया है, और जिसमें लिखा है दिसंबर 2022 तक। तो अन्य किसी और के पास पर 2023 कैसे लिख उठेगा? ये अपने आप में ऐसे अज्ञानी लोग जो खेल तो किए लेकिन जानकारी के अभाव में वो गलती कर गए, और उनकी गलती स्पष्ट कर दिया कि पुलिस कमिश्नर और उनकी पुलिस कितना 420 कर रही है। किसी के इशारे पे हो रहा है। अभी हम औरों की तरह इतने ओछे हरकत नहीं कर सकते। भाजपा सरकार पीछे पड़ी है, किसी व्यक्ति का मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो स्वाभाविक रूप से सरकार में जो भी है वो सब कहीं न कहीं दाएं बाएं जिम्मेदार है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी साफ तौर से अब आज उनका पास आया है, और वो भी दिसंबर 22 का। अब साफ तौर से उन्होंने कहा है जिस तरीके से आरोप लगाए गए वो निराधार थे, चूंकि 2023 का जो पास है वो जब खुद उनके पास मौजूद नहीं 2022 का, तो वो 23 का कैसे किसी को दे सकते हैं। और इसके पीछे पूरी साजिश कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर की है, जिससे उनको नाम बदनाम किया गया और उनका नाम इस पूरे प्रकरण में घसीटा गया। और कहीं ना कहीं कुछ बीजेपी के नेताओं की भी ये कारस्तानी है कि कहीं ना कहीं जो जनाधार है स्वामी प्रसाद मौर्य का, उससे डरे हुए हैं, और यही वो वजह है कि इस तरीके के कृत्यों में बार बार उनका नाम लिया जा रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव,